हेलो दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे सेल कर रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि आप अपने प्रॉफ़िट को कैसे कैलकुलेट करें। क्योंकि अमेज़न में जब आप सेल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करते समय ध्यान में नहीं रहती और आप अपना पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको समझ में ही नहीं आता कि आप अमेज़न से क्या कमा रहे हैं और क्या गँवा रहे हैं, यानी कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। तो चलिए हम पहले तो अमेज़न की तरफ से जो आपको कैलकुलेटर मिलता है हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये अमेज़न का एक पेज है जिस पे आपको प्राइसिंग और फीस का पता चल जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी पे कितनी फ़ीस पे करेंगी। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे दे चुका हूँ, आप उस पर जाके क्लिक करके सीधा इस पेज को व्यू कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे अमेज़न पे अलग अलग तरह की फ़ीस चार्ज होती है आपके प्रोडक्ट्स जब सेल होते हैं। सबसे पहले तो रेफरल फ़ी है, ये हर कैटेगरी के लिए अलग फ़ीस होती है। इस पर आप जैसे देख रहे हैं कि अलग अलग मेन्यू बने हुए हैं। अगर हम एक चीज़ देख लें, यहाँ पे बात कर लेते हैं फैशन क्लोथिंग में मान लीजिए हमें टी शर्ट सेल करनी है, तो टी शर्ट पे आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे, तो टी शर्ट पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 15.50% इस पे रेफरल फ़ी चार्ज होती है। उसके बाद दोस्तों आपको एक क्लोजिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है। क्लोजिंग फ़ीस जो है वो 0 से 250 रुपीज़ तक की आइटम पे आपको 5 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। 251 के से लेके 500 तक आपको 8 रुपीज़ पे करने की। 1000 प्लस चला जाता है तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप इस चार्ट को चेक कर सकते हैं, अलग अलग जो है प्राइम के लिए ये चार्ट बना हुआ है। अगर इजी शिप प्राइम ओनली है तो ये चार्ट है, अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हैं तो ये चार्जेस पड़ेंगे आपको। उसके बाद आपको शिपिंग फ़ीस कॉस्ट पड़ती है जो आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप इजी शिप का देखना चाहते हैं तो इजी शिप के लिए आपको चार्जेस लिखे हुए हैं। नेशनल, लोकल और रीजनल डिलीवरी के लिए हम नेशनल पे बात करेंगे। नेशनल डिलीवरी पे इसलिए हम बात करेंगे दोस्तों क्योंकि आपको ज़्यादातर जो ऑर्डर्स आएंगे वो नेशनल डिलीवरी के लिए ही आएंगे। और नेशनल डिलीवरी पे आप देख रहे हैं, अगर तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं 500 ग्राम्स तक के हैं तो आपको नेशनल डिलीवरी जो पड़ती है वो आपको लगेगी 69 रुपीज़ अमेज़न की तरफ से। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, इसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपके प्रोडक्ट्स जो हैं 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक है तो आपको नेशनल डिलीवरी जो है एक्स्ट्रा 26 रुपीज़ पड़ेगी, जो कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो चलिए दोस्तों हम अपने जो कैलकुलेटर पे हम चलते हैं, जो कि मैंने पहले से एक कैलकुलेटर एक्सेल शीट में बना के रखा है। तो आप जैसे ही एक्सेल शीट खोलेंगे तो आपको ऐसे जो है ग्रिड दिखाई देगी। आपने अगर एक्सेल यूज़ किया है तो एक्सेल में आप कैसे इस कैलकुलेटर को खुद बना सकते हैं। तो हमने जैसे कि अभी टी शर्ट्स के लिए एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, तो टी शर्ट्स के लिए आपको ये सब सारे कॉलम्स आपको पहले ऐड कर लेने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले है आइटम प्राइस का, उसके बाद है डिलीवरी चार्ज का। ये आपको सभी पहले कॉलम ऐड कर लेने हैं। इसमें जो जब ये आप टेबल बना लेंगे तो आपको फिर उसके आगे वैल्यूज़ ऐड करनी है। अब जैसे कि आइटम प्राइस वो है जो हम अमेज़न पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है। उसके बाद डिलीवरी चार्ज अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते, फ्री डिलीवरी है, तो यहाँ पे आप 0 कर लीजिए। उसके बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। जो हमारा प्रोडक्ट सेल होने के बाद वो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। आप इसको इज इक्वल टू का साइन लगा के ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले आप अपनी जो आइटम प्राइस है और प्लस जो आपका डिलीवरी चार्ज है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आपको करना है 1.05 से। इसका मतलब है कि इसके ऊपर 5% जो है जीएसटी लग रही है, क्योंकि जो भी क्लोथिंग है उस पर 5% का गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी लगती है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई आइटम है आपकी 12% जीएसटी की,
तो आपको यहाँ पे 1.12 करना है, और अगर 18% की स्लैब में है तो उसको आपको 1.18% करना है। अगर 28 है तो आप यहाँ पे इसको 28 कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम 5% के हिसाब से जीएसटी पे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे 1.05% के हिसाब से इसको एंटर करेंगे, तो आपका जो है टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप एक कैलकुलेटर ओपन करिए, और टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारी उसका आप 5% टैक्स कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो ये आएगा 26.143। तो यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू जो 2 डिजिट है वही लेंगे, 26.14 इसकी जो है जीएसटी है। तो अगर आपको यहाँ पे जीएसटी निकालनी है तो जीएसटी निकालने का एक बहुत इजी मेथड है। इसको आप आइटम प्राइस और डिलीवरी प्राइस को प्लस कर लीजिए और माइनस उसमें से टैक्सेबल वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपकी जीएसटी निकल आएगी। दोस्तों उसके बाद आपको रेफरल फ़ी, जो कि मैंने आपको पहले भी अमेज़न की वेबसाइट पे बताया कि जो क्लोथिंग के लिए रेफरल फ़ी है टी शर्ट्स के लिए, वो क्या है। तो रेफरल फ़ी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करके, जब आप ब्रैकेट में आइटम का प्राइस प्लस उसका डिलीवरी चार्ज, क्योंकि जो भी आइटम पे आपको रेफरल फ़ी लगती है वो आपकी टोटल अमाउंट पे लगती है। अगर आपको मान लीजिए आपने 300 रुपीज़ की आइटम है और उस पर 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगाएंगे, तो आपको डिलीवरी चार्ज उस पर इंक्लूड करके ही रेफरल फ़ी जो है पे करनी होगी। तो इसको आप आइटम प्राइस को और डिलीवरी प्राइस को प्लस करके उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रेफरल फ़ी के साथ, रेफरल फ़ी आपको क्या करनी है, अगर मान लीजिए रेफरल फ़ी जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्लोथिंग पे मेंस टी शर्ट पे 15.50% है, तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.155, यानी कि ये 15.5% के हिसाब से आपकी रेफरल फ़ी निकल आएगी। तो आपको 85 रुपीज़ 10 पैसा आपको जो है रेफरल फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आपको मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 12% है, तो आप इसको आप 12 कर सकते हैं, 0.12। तो आपकी 0.12 के हिसाब से आपकी जो भी आपको रेफरल फ़ी लग रही है उस हिसाब से इसको यहाँ पे आपको पे करना है। उसके बाद जो क्लोजिंग फ़ी है अमेज़न की तरफ से, मैंने पहले भी आपको बताया है, क्लोजिंग फ़ी आपके प्राइस के हिसाब से आपको पे करनी पड़ती है। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर 251 से लेके 500 के नीचे का प्राइस है आपका, तो आपको 8 रुपये पे करनी पड़ती है, और अगर आपको 501 रुपये से लेके 1000 के अंडर आपका प्राइस है तो उसको 28 रुपीज़ आपको रेफरल फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमारा प्राइस जो है वो 1000 से नीचे है, तो हम जो जिस स्लैब में आते हैं वो हम इस स्लैब में आते हैं, तो इसमें हमें आप इस पर 28 रुपीज़ पे करनी है, तो हम यहाँ पे 28 रुपीज़ ऐड कर लेते हैं। दोस्तों अमेज़न की तरफ से कई बार फ़ी डिस्काउंट्स भी होते हैं, लेकिन अब इस टाइम पे कोई नहीं डिस्काउंट है। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे अमेज़न की तरफ से 50% डिस्काउंट था रेफरल फ़ी पे। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो आपको रेफरल फ़ी से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने परसेंट भी अमेज़न की तरफ से डिस्काउंट है। अगर मैं 50% डिस्काउंट यहाँ पे कर दूंगा तो वो 50% के हिसाब से आ जाएगा, लेकिन अभी ज़ीरो डिस्काउंट है तो मैं ज़ीरो यहाँ पे कर दूंगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिपिंग फ़ी जो है हमें नेशनल डिलीवरी से ही लेनी है, और टी शर्ट का जो वेट है वो 500 ग्राम से नीचे है, तो हमें जो नेशनल डिलीवरी है वो 69 रुपीज़ पे करनी है। तो 69 रुपीज़ के हिसाब से हम इसको ऐड कर लेते हैं। अगर आपके आइटम का वेट 500 ग्राम से ज़्यादा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं उसका नेशनल डिलीवरी का क्या प्राइस है, 69 रुपीज़ प्लस अगर 500 ग्राम से ज़्यादा है तो नेशनल का 26 रुपीज़ आपको करना है। और दोस्तों अब इसमें आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो 3 तरह की फ़ीस हैं अमेज़न की तरफ से वो लगी हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम सब चीज़ों को प्लस कर देना है।
अगर उसमें माइनस कर देंगे आप डिस्काउंट को, ये B10 कॉलम जो है अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट निकाल के आपको जो है वो आपकी अमेज़न की टोटल फीस आ जाएगी। अब अमेज़न की तरफ से आपको GST भी पे करनी पड़ती है, जो भी फीस वो चार्ज करते हैं। तो 18% के हिसाब से इस पे GST है। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अमेज़न की तरफ से जो टोटल फीस है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हिसाब से आपकी 18% जो है GST आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगी। और इसकी टोटल फीस जो है, टोटल अमेज़न फीस आपकी यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू को और GST को प्लस करेंगे तो आपको इसकी टोटल फीस जो है पता चल जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे आप जहाँ तक कर लेंगे तो उसके हिसाब से ये आपकी सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे से आप इसमें से आपको अमेज़न की फ़ीस जो है माइनस करनी है। हम यहाँ पे अब हमारी कॉस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ी है जो हमने बाय किया है। तो मान लीजिए आपको आइटम कॉस्ट जो है 249 रुपीज़ का आपको एक टी शर्ट मिलता है। तो उस पर आपको डिलीवरी चार्ज भी कुछ ना कुछ लगता होगा जब आप बाय करते हैं। तो अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं या अपनी शॉप पे करवा रहे हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो पर पीस आपको कितना भी डिलीवरी चार्ज पड़े वो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। वैसे ही आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, और यहाँ से आपको जब इन दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 1.05 से तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी। और सेम ही ऐसे ही GST आपको निकालनी है, जो है आपकी आइटम प्राइस डिलीवरी कॉस्ट को प्लस करके उसमें से टैक्सेबल वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको GST आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले हमारा जो सेल प्राइस है, उसके बाद हमारा जो अमेज़न की तरफ से हमें फ़ीस पे करनी पड़ी है उस पर, और कॉस्ट हमारी जो प्रोडक्ट की है वो। अब हमें जो मेन चीज़ जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आती रहेगी। तो दोस्तों हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। एक तो है जिसमें आपको इंक्लूडिंग GST रिफंड का देखना है कि आपको GST रिफंड मिलने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, और एक आपको देखना है कि आपको GST रिफंड मिलने से पहले कितना प्रॉफिट होता है। क्योंकि जितनी देर आप GST का रिफंड गवर्नमेंट से लेते नहीं हैं उतनी देर आपके हाथ में वो जो पैसे नहीं आते हैं जो आपको पूरा प्रॉफिट दे सकें। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर पता चल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट इंक्लूडिंग GST रिफंड। तो GST रिफंड मिलने के बाद आपको जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं, उसमें से कुछ माइनस भी किए हैं। तो हमें क्या क्या सबसे पहले मिलेगा, जो हमें प्रॉफिट होगा कस्टमर से, वो क्या है। सबसे पहले तो है इसकी आइटम प्राइस जो हमें कस्टमर ने पे किया। उसके बाद है उसका डिलीवरी चार्ज, ये भी हमें कस्टमर ने पे किया है। और उसके बाद आपको इसमें से माइनस जो करना है वो है इसकी टोटल अमेज़न फ़ीस। टोटल अमेज़न फ़ीस जो है कॉलम जो 14th कॉलम है B14, इसको आपको माइनस कर देना है। यानी कि हमें जो कस्टमर ने पे किया हमने उसमें से पहले फ़ीस निकाल दी, माइनस कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको B6 माइनस करना है। B6 जो है GST। हमने इसमें से अपने प्रॉफिट में से GST भी निकाल दी, जो कि ज़्यादातर लोग ये नहीं बता पाते या अमेज़न के कैलकुलेटर्स में नहीं मिलती कि जो प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जिस सेलिंग प्राइस पे, उसमें से आपको एक GST पे करनी है, और GST पे करके ही आपको जो टैक्सेबल वैल्यू मिली है वही आपका प्रॉफिट है। तो इसको हम B6 को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने E3 को माइनस कर दिया है, ये वाला कॉलम। E3 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है आइटम का, ये हमारा टोटल कॉस्ट है जो डिलीवरी निकालने से पहले और टैक्सेबल वैल्यू निकालने से पहले है।
उसके बाद आपको E4 माइनस करना है, जो कि आपका डिलीवरी चार्ज है। डिलीवरी चार्ज भी आपकी कॉस्ट है, तो आप इसको भी माइनस कर दीजिए प्रॉफिट में से। और उसके बाद आपको B13 प्लस कर देना है। ये B13 प्लस क्यों किया है हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है GST ऑन अमेज़न फ़ीस। क्योंकि जो अमेज़न फ़ीस हमसे ली गई है, वो हमें उस पर जो GST पे हमने की है वो उसका हम गवर्नमेंट से रिफ़ंड ले लेंगे। तो ये 18% जो है रिफ़ंड आपको मिल जाता है अमेज़न फ़ीस का। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया अपने प्रॉफिट में दोबारा से, क्योंकि हमें ये वापस मिल गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, E6 कॉलम वो है जिस पे हमने GST पे की है सेलर को। जब हमने ये प्रोडक्ट बाय किया था सेलर से, तो हमने उसे GST पे की थी। तो हमें क्या करना होगा, हमें वो रिफ़ंड ले लेना है गवर्नमेंट से उस GST का। तो हमने इसको भी अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया है। अब उसके बाद हमने लिखा है B-B6, यानी कि आपको इसमें से कुछ पैकेजिंग कॉस्ट भी आपकी आएगी। जो भी आप पैकेजिंग बॉक्स यूज़ करते हो, उस पर आपको पैकेजिंग का जो एक्सपेंस पड़ता है, आप उसको माइनस कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 84 रुपीज़ 10 पैसा। ये आपका इंक्लूडिंग GST रिफ़ंड के बाद का प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं कि हमें जो प्रॉफिट GST रिफ़ंड होने से पहले, GST रिफ़ंड लेने से पहले है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसको अब आपको क्या करना है, जो हमने इंक्लूडिंग GST रिफ़ंड प्रॉफिट निकाला है, उसको आप इज इक्वल टू के साइन के साथ उसमें से आपको क्या क्या माइनस करना है, जो हमने GST रिफ़ंड लिया है या लेना है। अगर आप यहाँ से GST वाला कॉलम जो B13 है उसको माइनस कर दीजिए, और E6 जिस पे हमने GST रिफ़ंड लिया था, जो हमारे कॉस्ट पे जब हमने पे की है GST, उसको भी माइनस कर देंगे। तो आपका नेट प्रॉफिट जो है GST रिफ़ंड लेने से पहले जो होता है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको दोस्तों ये निकालना है कि आपको कितने % प्रॉफिट हुआ है टोटल हमारे प्राइस से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है, उसको डिवाइड कर देना है अपने सेलिंग प्राइस से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक प्रोडक्ट में टोटल सेलिंग प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आपको हमारे जैसा है, हम यहाँ दिखा रहे हैं कि 15.32% प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आगे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बिल के साथ पे किया है, GST पे की है, उसके आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट कैश मार्केट से लेते हैं, जिसका आपको कोई बिल नहीं मिला है सेलर की तरफ से, तो आपको उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम कॉस्ट निकालिए, उसका डिलीवरी चार्ज आपको जो भी पे किया है, आपने एक्सपेंस लगा है आपका, उसको ऐड कर लीजिए। और प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको, वैसे ही आपको सेलिंग प्राइस लेना है ब्रैकेट में, उसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज उस पर प्लस कर देना है। उसके बाद आपको माइनस करनी है टोटल अमेज़न फ़ीस, जैसे कि हमने पहले की थी। टोटल अमेज़न फ़ीस माइनस करके उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको GST को माइनस कर देना है, क्योंकि जो GST हमें पे करनी है गवर्नमेंट को, हम उसको प्रॉफिट में से निकाल देते हैं। उसके बाद आपको E14 कॉलम जो है, E14 कॉलम टोटल हमारी जो कॉस्ट है आइटम की, हमें उसे माइनस करना है। और उसमें आपको प्लस क्या करना है, B13 जो है हमने GST गवर्नमेंट से लेनी है, क्योंकि हमने इस कॉस्ट पे GST नहीं पे की, लेकिन हमें जो GST पे जो हमने अमेज़न की फ़ीस पे GST पे की है, हमें वो लेनी है। इसीलिए हमें ये प्रॉफिट में प्लस करनी है। और उसमें से आप अपना या पैकेजिंग का आपका जो एक्सपेंस है, आप उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको ये आपका प्रॉफिट निकल आएगा इंक्लूडिंग GST रिफ़ंड के साथ। और वैसे ही आपको अगर GST रिफ़ंड लेने से पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आप उसको इसमें से आपको इंक्लूडिंग GST से लेके माइनस कर दीजिए GST
ऑन अमेज़न फ़ीस पे। अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो है जीएसटी रिफ़ंड से पहले का प्रॉफिट आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दोस्तों इसमें से मैंने एक चीज़ आपको जो है नहीं बताई है, वो ये है कि अगर आप अमेज़न कैंपेन वो रन करते हैं और उस पर भी आपको कुछ ना कुछ आपको पे पर क्लिक का पे करना पड़ता है, लेकिन उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो आपका जो है नेट प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन से कैंपेन में कितनी हमारी जो है कॉस्ट लगी है, और अपनी पूरी सेल पे जितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसमें से आपको माइनस करना होगा कि कितने प्रोडक्ट्स पे कितनी फ़ीस लगी है, और उसको आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत कन्फ्यूज़न वाला स्टेप हो जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सीपीसी को। वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।